सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला कर और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना, एक्शन लेने लगना, अपने थॉट को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर देना, इस प्रकार की युति ज़्यादा होती है। क्योंकि शॉर्ट फिंगर में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, यही रीज़न है कि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, तो उस कारण से पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम होने लगता है, यानी धैर्य। तो ये बात तो बहुत अच्छी है कि आप फुर्तीले हैं, चुस्ती स्फूर्ति अच्छी है, लेकिन सबसे बिगेस्ट जो ट्रबल है आप जैसे लोगों को यही होता है कि जल्दबाजी में अपना नुकसान कर बैठते हैं। और आपका यहाँ पर फिंगर भी एक तो शॉर्ट है, ऊपर से आपकी माइंड लाइन भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसमें होता यह है कि अगर आपके अकॉर्डिंगली कोई काम ना हो तो बहुत जल्दी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, एग्रेशन, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाती है। हालांकि ये सारी चीज़ें जो है मेडिटेशन के द्वारा सही हो सकती हैं, लेकिन मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करना रहेगा। यहाँ पर हमारे लिए कहना बहुत ज़्यादा आसान होता है कि मेडिटेशन करना, लेकिन बहुत रेयर जो हैं क्लाइंट्स होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे या सीरियसली इसको लेकर के चलते हैं। तो आपको मेडिटेशन करने के साथ ही सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा, अन्यथा बाकी जितने भी उपाय कर लीजिए, जब तक वो माइंड प्रॉपर सेटल नहीं होगा तब तक कोई लाभ नहीं मिलना है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखें और कोई भी निर्णय सोच विचार के लीजिए। जल्दबाजी, हड़बड़ी किसी भी चीज़ में मत दिखाइए, प्लानिंग करिए अच्छे से और पेशेंस लेवल लाइए अपने अंदर। बाकी हो सके तो अगर आपको लगता है कि अगर आप इंडिपेंडेंट वर्क कर सकते हैं तो इंडिपेंडेंटली बिल्कुल जाइएगा। इंडिपेंडेंटली यानी बिजनेस में जाना या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उसके द्वारा भी आपको सर्वाधिक लाभ यहाँ मिलने वाला रहेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ की बात की जाए तो वो तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है यहाँ। तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा, अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि यहाँ नहीं है। तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट सब अच्छा रहने वाला है। और यहाँ देखें थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में तो दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में एक देखने को मिलेगा। और गुरु की फिंगर आपको जिम्मेदारियां जीवन में ज़्यादा देगी, तो सूर्य की फिंगर रिस्क लेने के लिए आपको जो है जज्बा, जुनून देने वाली रहेगी। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा है, तो जब फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा होती है तो ये फ्रेंडली नेचर को इंडिकेट करता है। तो मिलनसार स्वभाव आपका है, तो उस कारण से आप हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे और एक प्रकार से हर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को डील कर पाना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ बड़ी ही सरलता से ढल जाना, इन सारी जो है युति को भी यहाँ पर ये बताता है। फिंगर के बीच में जो ये गैप मेंटेन होते हैं, ये अधिक खर्चीलेपन को बताता है, तो खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा कम रहेगा। और फिंगर के जो नॉट्स हैं वो यहाँ पर डेवलप्ड अच्छे हैं, तो जब फिंगर के नॉट्स क्लियर हों तो एक प्रकार से यहाँ पर सिंप्लिसिटी व्यक्तित्व में ज़्यादा होती है। एक प्रकार से स्पष्टवादी किस्म का नेचर भी होता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। जितने भी फिंगर है सबका झुकाव शनि की तरफ जा रहा है और शनि होता है एकांत प्रिय, तो कहीं ना कहीं आपको एकांत में रहने की आदत कह सकते हैं, या एकांत में रहना या भीड़ से अलग रहना कहीं ना कहीं अच्छा भी लगने वाला रहेगा। यहाँ देखें तो यहाँ फेलेंजेस की जो एक प्रकार से डेवलपमेंट है वो ठीक है, अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो स्टेमिना व एनर्जी आपके अंदर अच्छी रहेगी। यहाँ पर एक क्वेरी थी आपकी कि आपका कोई दोस्त नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, तो ये तब होता है जब लाइफ लाइन या माइंड लाइन प्रॉपर पैरेलल नहीं चले या उसके पैरेलल में कोई सपोर्टिव लाइन ना हो। आपके हाथ में देखेंगे तो ये जो पैरेलल लाइन है, यानी माइंड लाइन और लाइफ लाइन, ये उम्र तकरीबन 33 के एज तक बिल्कुल भी ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से नहीं चल पा रहा है। जो लाइफ लाइन का इंडिपेंडेंसी वो 33 के एज में हुआ है, और 33 के बाद में ही आपकी सपोर्टिव लाइन आई है। और ये जो सपोर्टिव लाइन है ये डेफिनेटली आपके स्पाउस को ही इंडिकेट कर रहा है कि आपके लाइफ में आपका स्पाउस ही आपके लिए हर चीज़ रहने वाला रहेगा, पार्टनर, फ्रेंड, हर चीज़ A to Z।
तो उनके आने के बाद लाइफ में स्टेबिलिटी, सक्सेस या अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में बढ़ेगी। क्योंकि इसके पहले तक देखिए 33 की उम्र के पहले तक कहीं पर भी आपके ऑफशूट नहीं निकला है, सिवाय एक यहाँ पर निकला हुआ है जो एक एम्बिशियस नेचर को बताता है कि हाँ 16 से 18 साल के बीच में कुछ ना कुछ आपने बिगेस्ट अचीवमेंट अपने लाइफ में किया है या उस टाइम के पीरियड से आपको ग्रोथ मिला है। लेकिन जो सबसे मेन यहाँ पर आपकी लाइन से ग्रोथ की वो इस सपोर्टिव लाइन के आने के बाद ही डेवलप्ड हुई है। यानी उम्र तकरीबन 35 से 36, 39 और 42 के बीच में, फिर 43, 44 में भी। तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ है बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो अब आप डायरेक्टली अपने मैरिज पर ही मेन कंसर्न करिए, उससे ही आपको सर्वाधिक लाभ देखने को मिलेगा। थंब का साइज़ यहाँ पर आपका शॉर्ट है, तो शॉर्ट थंब बताता है कि जिसके कारण आप टू द पॉइंट बात करना या सुनना यहाँ पर ज़्यादा पसंद करेंगे। पीछे की ओर थंब आपका बैंड भी हो रहा है जो फ्लेक्सिबिलिटी को इंडिकेट करता है, जैसे कि आप हर परिस्थिति माहौल में ढल जाते हैं और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ अच्छे से डील भी कर पाते हैं। उसी तरह ये यहाँ पर बताता है कि चाहे जितना भी प्लानिंग कर लीजिए उसके अंदर चेंजेस बहुत जल्दी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। प्लानिंग हुआ, डिसीजन हुआ, यानी अपने मेंटलिटी के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। और आप जैसे लोग बहुत ज़्यादा ही लविंग एंड केयरिंग टाइप के नेचर के होते हैं। आपको लाइफ में एक तरफ मनी रख दिया जाए, एक तरफ प्यार रख दिया जाए, आप बोलेंगे मनी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मुझे तो केयर करने वाला, प्यार करने वाला या समझने वाला इंसान चाहिए। क्योंकि जब थंब इस प्रकार से फ्लेक्सिबल होता है तो उतना ज़्यादा लॉजिक लगाना या उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल रह पाना आप जैसे जातकों के लिए असंभव होता है। और यही रीज़न है कि लव, केयर, अट्रैक्शन, इन सारी चीज़ों की नीड जो है बहुत ज़्यादा होती है। और अगर ये नीड फुलफ़िल ना हो तो लाइफ में वो हैप्पीनेस प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। आप कुछ मत करिए, ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान ही आपको जो है इस प्रकार का सुख दे पाए। आप एक तो ऊपर वाले से आराधना शुरू करिए, अपना कनेक्शन, बॉन्डिंग, अटैचमेंट किसी भी पर्टिकुलर देवी देवताओं से जिनसे आपका मन लग जाए। कोई इसमें मत देखिए कि इष्ट देव कौन है, क्या है, नहीं। इष्ट देव से ऑटोमेटिकली कनेक्शन व्यक्ति का हो ही जाता है 90% केसेस में। आँख बंद करके जिनका सबसे पहले ध्यान आता है उनकी आराधना शुरू करिए, उनके बारे में पढ़ना शुरू करिए, उनके गीत, भजन, आरती, इन सारी चीज़ों में भागीदारी शुरू करिए। जीवन में उनको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ऐड करिए। साथ ही अगर हो सके तो कुत्ता पाल लीजिए या गाय को पाल लीजिए या फिर गाय को चारा डालिए। एनिमल के एक प्रकार से सपोर्ट के कारण भी, एनिमल के थ्रू भी कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फेक्शन लाइफ में देगा। बहुत सारे लोगों की लाइफ में यही होता है, और खासकर फॉरेनर्स जो बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव पर्सनैलिटी के होते हैं, वो लोग रिलेशन जब कैरी नहीं कर पाते कोई भी, तो उनका वो जो डॉग है उनसे उनका आत्मीयता ज़्यादा होता है, बिल्ली से ज़्यादा होता है और अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं से। तो वो भी एक हेल्प इस केस में अच्छा कर सकते हैं। तो ये आप करिए। बाकी 33 के बाद वैसे भी पार्टनर का सपोर्ट मिलना और बाकी सारी चीज़ें यहाँ शो हो ही रही हैं, तो 1 साल के दरमियान ये सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं। और बाकी 33 और 35 के मिड से लाइफ में ओवरऑल बेहतरीन ग्रोथ और सक्सेस आपको यहाँ दिख रहा है, तो फिर आपको लाइफ में ऐसी कोई भी ट्रबल या प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब ये जो चीज़ है ना, नहीं मिल पा रहा है, यही रीज़न है कि आपको एग्रेशन आता है, यही रीज़न है कि गुस्सा आता है, गाली निकलती है मुँह से और एक प्रकार से अशांति महसूस होती है, क्योंकि आपका माइंड लाइन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग नहीं होने के कारण लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने लगती है। और आपके माइंड लाइन में एक्चुअली है ये कि माइंड लाइन आपकी बार बार ओवरलैप करके आगे बढ़ रही है, तो ये क्या करता है कि व्यक्ति की मेंटलिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, यानी चेंजेस उसमें लेकर के आता है। कोई बहुत बड़ा यहाँ दिक्कत इससे होता नहीं है, लेकिन यस चीज़ों का थोड़ा, छोटी छोटी बातों का भी जो है एक प्रकार से अफेक्ट लाइफ में ज़्यादा होने लगता है इस कारण से। तो इसीलिए मैं माइंड के ही रेमेडीज़ आपको सबसे मेनली दूंगा और किसी चीज़ के नहीं। और प्लस मेडिटेशन, इसको तो मैंडेटरी आप अपने लाइफ में अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि मेंटल स्ट्रेंथ, पीसनेस, ग्रोथ सब चीज़ बढ़ सके। और यहाँ पर देखेंगे पाम के साइज़ की बात की जाए तो पाम का साइज़ आपके पूरे के पूरे स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को बताता है। और एक प्रकार से देखें तो चमचाकार आकार आपके यहाँ पर पूरे हथेली के द्वारा बनेगा। तो चमचाकार जो आकृति होता है ये रूढ़िवादी किस्म के नेचर को भी बताता है, यानी पुरानी जो सभ्यताएं हैं, मान्यताएं हैं, उसको भी फॉलो करने वाले आप जैसे जातक होते हैं। क्रिएटिव बहुत अच्छे होते हैं, आर्ट के प्रति जो है अट्रैक्शन होना या आर्ट की कदर होना, कला की कदर होना, उन सारे योगों को भी दर्शाता है। और बारीकी से यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे कि इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह आपको अच्छा रहेगा। थिंकिंग जोन वीक है, एक्शन जोन थोड़ा सा डेवलप्ड है। इट मीन्स जैसे ही आपके दिलो दिमाग में कोई भी बात आती है या मोटिवेशन जिस भी चीज़ से मिलता है उस पर डायरेक्टली आप काम शुरू कर देते हैं, बिना सोचे समझे एक्शन लेते हैं, उसके जाकर के थिंकिंग एनालिसिस करते। तो हमको इसी जोन को सबसे ज़्यादा डेवलप्ड करना है, ये है आपका थिंकिंग जोन। और थिंकिंग जोन डेवलप्ड होगा
थिंकिंग करने से नहीं, मेडिटेशन करने से। तभी सहन शक्ति या सोचने समझने की क्षमता या लॉजिक लगाने की क्षमता व्यक्ति की बढ़ पाती है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु बहुत कम एरिया ले रहा है। जब गुरु कम एरिया लेता है तो फैमिली को लेकर के थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन या अनस्टेबिलिटी भी देखने को मिलती है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपके गुरु माउंट के ऊपर सीधे सीधे देख सकते हैं कि ये माउंट एरिया कम लिया लेकिन डेवलप्ड अच्छा है। और साथ ही में यहाँ पर जो आड़ी रेखा ये जारी है, ये अच्छे स्पिरिचुअल कनेक्शंस को इंडिकेट करता है। जैसे जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान और आदान प्रदान बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ बहुत ये एक प्रकार से दयालुपन के नेचर को भी बताता है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझ जाना या खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग देना, उन सब योगों को ये दर्शाता है। प्रोग्रेस लाइन गई हुई है जो कि एम्बिशियस नेचर को बताता है। ड्रीम डिज़ायर आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। तो गुरु में ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं है, नॉलेज अच्छा देगा, मैरिड लाइफ आपकी अच्छी देखने को मिलेगी। सैटर्न माउंट डेवलप ठीक है। सैटर्न पर अगर ये थोड़ा भी अगर काला धब्बा भी है तो भी इसके कारण चिंतात्मक स्वभाव को ये बताता है। इसके कारण सैटर्न के रेमेडीज़ भी आपको करने होंगे। और अंदरूनी मंगल से एक रेखा निकल के जो शनि पर पहुंचा है, ये बताता है कि आप स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं आगे रहे हैं। स्पोर्ट्स हुआ या चुस्ती स्फूर्ति जैसे फिंगर से भी देखने को मिला, क्योंकि अंदरूनी मंगल फिजिकली स्ट्रेंथ को बताता है। और यहाँ से कोई रेखा निकल के शनि पर जाए तो ये व्यक्ति को एक प्रकार से जो डिफेंस लाइन होती है, जैसे सेना हुआ, पुलिस हुआ, इन सारे कार्यों में भी जो है उन्नति दिलवा देता है। तो गवर्नमेंट जॉब की जो आप बात कर रहे थे, अगर इन सारे फील्ड के रिगार्डिंग अगर आप ट्राई करें तो आपका लक इसमें साथ अच्छा दे सकता है। जैसे खासकर CRPF, CISF, ये ज़्यादा जो है सुटेबल आपकी कंडीशन में रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो ऐसे फेट लाइन के बारे में बात किया जाए तो कोई सेपरेट फेट लाइन नहीं है। हल्की सी एक फेट लाइन निकली है, वो भी उम्र तकरीबन 30 के आसपास में। और एक और फिर फेट लाइन माइंड लाइन के ऊपर से निकल के चल रहा है। और यहाँ हम एज काउंट करेंगे तो ये 38 के अराउंड में देखने को मिलेगा, 35 से 38 के मिड में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसी समय पे आपका धनार्जन होगा, इसी समय में ग्रोथ मिलेगा, नहीं। ये कंफर्टेबल लाइफ को बता रहा है कि इस एज में कंफर्टेबल लाइफ देखने को मिलेगा। और जो मेन ग्रोथ है लाइफ में वो अराउंड आपको 34-35 के एज से ही मिलने वाला है। तो गवर्नमेंट जॉब में आप इन सारी चीज़ों में ट्राई कर सकते हैं डिफेंसिंग लाइन में, तो उससे लाभ आपको अच्छा मिल पाएगा। बाकी सूर्य पर बात करें तो सूर्य पर आपके स्क्वायर का साइन है। मैंने जिस किसी के हाथ में सूर्य पर स्क्वायर पाया है, ऐसे लोगों के पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति पाई गई है। ज़रूरी नहीं है कि वो पैतृक हो या खुद के द्वारा डेवलप किया गया हो या अभी नहीं हो तो जीवन में ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सूर्य पर स्क्वायर होना ये व्यक्ति को सफल जीवन में 100% कराता ही है। ये बात ज़रूर है कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा देता है, क्योंकि सूर्य का कारक ही है यहाँ पर स्ट्रगल के बाद सक्सेस देने का। पर ये स्क्वायर का साइन जीवन में आपको बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाएगा डेफिनेटली। और ये जो ऊंचा स्तर है ये मैरिज के बाद ही बनने वाला है आपका। ये जो कुछ लक होते हैं, पेंडिंग कर्मास होते हैं, तो वो लाइफ में किसी के एंट्री करने के बाद या कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ करने के बाद ही ये जो पॉजिटिव रिएक्शन है ये एक्टिव हो पाता है। जैसे यहाँ का स्क्वायर, तो मैरिज के बाद ही ये एक्टिव होने वाला अच्छे से रहेगा। और यहाँ पर जो सीधी खड़ी रेखा चल रही है ये डबल ट्रिपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी इंडिकेट करता है। तो धन की स्थिति भी पर्याप्त रहेगी। ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी यहाँ पर है, तो वो एक प्रकार से जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी या आर्ट है उसको निखारिए, लोगों के सामने लाइए, तो नेम फेम रिस्पेक्ट के चांसेस बहुत अच्छे बन भी जाएंगे। आपके जो यहाँ बुध है वहाँ पर ये आड़ी रेखा है। हालांकि ये आड़ी रेखा यूनियन लाइन भी जो है कंसिडर कर पा रही है और ऊपर से सपोर्टिव हार्ट लाइन के रूप में भी यहाँ पर कंसिडर हो रहा है। लेकिन किसी भी वे में जब बुध पर्वत पर आड़ी रेखा हो जाती है तो बोलने का ढंग में ये दिक्कत दे देता है। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, इसकी समझ थोड़ी कम होती है। बोलते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं, सामने वाला समझता कुछ हो रहा है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बोलने के कारण ज़्यादा होता है। तो यही रीज़न है कि आपको शायद कम लोग इस कारण से जो है समझ पाते हैं, या फिर आप अपनी भावनाओं को इसी कारण से अच्छे से किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं। आपसे अगर कोई व्हाट्सएप पर चैट करेगा तो आप वहाँ पर अच्छे खासे ढंग से बातचीत कर पाएंगे, लेकिन ऐसे सामने से इतना ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे। तो ये युति यहाँ पर बन पाती है और इसके लिए भी जो है रेमेडीज़ आपको यहाँ पर करने होंगे। ये जितने भी प्रॉब्लम आप देख पा रहे हैं, बुध का हो गया, शनि का हो गया, इस सब के सब अगर आप सिर्फ मेडिटेशन कर लेंगे, माइंड लाइन को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, अधिकतर आपकी दिक्कत परेशानी यहाँ डिसॉल्व हो जाने वाली रहेगी। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को भी बताता है और यहाँ से हृदय रेखा सीधे गुरु से कनेक्टेड है, तो आप इमोशनल नेचर के ज़्यादा हैं, जो कि आपके थंब से भी दिख रहा था कि आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं। देखिए, इमोशनल नेचर होना
कहीं से कहीं तक ख़राब नहीं है, लेकिन इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि आप जैसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दूसरों से ज़्यादा लगाने लगते हैं। तो उस कंडीशन में होता ये है कि एक्सपेक्टेशन लगा लिया, क्योंकि आप अपने ओर से 100% उस रिलेशन में, किसी भी रिलेशन में दे रहे हैं, सामने से अगर नहीं मिल पाता है, 99% भी मिलता है तो भी हर्ट होता है, प्रॉब्लम होता है। तो आप यहाँ पर एक कंडीशन ये कर सकते हैं कि दूसरों को पहली बात तो इतना दीजिए मत, इतना लव केयर या उम्मीद कुछ भी इतना मत करिए। दूसरी बात यह है कि दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखिए मत, जितना हो सके अपने ओर से दे दीजिए। सामने वाला दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे पा रहा है वो तो भी ठीक है। तो लाइफ में जैसी सिचुएशन कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर पाने के पश्चात आप अगर अपने जीवन को जिएंगे तो लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है आप जैसे जातकों के लिए उस कंडीशन में। अदरवाइज जैसे इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स इसको लेकर के चलेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, आप ही को ज़्यादा होगा। इस चीज़ को समझिए। हालांकि आप जैसे लोग बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर लॉयल नेचर के होते हैं, किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाते हैं। जिससे भी रिलेशन रखेंगे अपने ओर से 100% रहेंगे। जो भी आपका पार्टनर रहेगा वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से ब्लेसिंग्स लेकर के रहेगा। ब्लेसिंग्स इन द सेंस कि कोई व्यक्ति आपके पास थोड़ा भी आके रो दे या मदद मांग दे, आप फिर उसके लिए जान भी दे देंगे। तो इससे बेनिफिट अब सामने वाले को है। सामने वाला अगर नहीं समझ पा रहा आपकी अहमियत, तो इसमें कोई गलती आपकी नहीं है। आप सीधे ऊपर वाले से उम्मीद करिए, ऊपर वाले से आराधना करिए, वही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू बेसिस पे मल्टीपल्स लाइन नीचे को आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आज या कल का खेल रहेगा, ये जीवन के उपरांत भी ये चीज़ें चलने वाली हैं। तो इस चीज़ को अभी ही समझ लें तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ से एक रेखा सीधे मंगल की ओर गई है, तो ये मांगलिक होने के योगों को भी दर्शाता है हस्तरेखा में। लेकिन कुंडली का मिलान ज़रूर करें मैरिज के पहले। दूसरी बात यह है कि एग्रेशन बहुत ज़्यादा दे देता है। यही रीज़न है कि गुस्सा आना या आपको गंदी भाषा निकलना, और वैसे भी बुध यहाँ पर पीड़ित है ही, तो ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है। तो इन सारी चीज़ों को सही कर पाना भी बहुत ज़्यादा आसान है, कोई तकलीफ़ नहीं है। आप अपने माइंड को अगेन स्टेबल करिए, ऑटोमेटिकली ये जो प्रॉब्लम है ये ऑटोमेटिकली आपका डिसॉल्व हो जाने वाला रहेगा। माइंड लाइन भी प्रॉपर इंडिपेंडेंट आपका 32 के बाद ही हो रहा है। तो उसके बाद से सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी आपके जीवन में, और आगे चल कर के माइंड लाइन और भी ज़्यादा शाखाओं में यहाँ पर डिवाइड हुआ है, तो और ज़्यादा थिंकिंग एबिलिटी आपके अंदर बढ़ेगा। और माइंड लाइन के ऊपर से आपके ऊपर की ओर भी रेखा गई है, ऊपर यानी यहाँ पर सूर्य और बुध के मिड में जा रहा है। तो अच्छे एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट जॉब होने के योग भी कुल मिलाकर के अच्छे हैं। उसके लिए मेहनत एफर्ट्स ज़्यादा करने होंगे। 35 अराउंड एज में आपको कहीं ना कहीं सेटलमेंट लाइफ में गवर्नमेंट के द्वारा होने वाला है। स्क्वायर का साइन भी है, तो ये स्ट्रगल कराता है लेकिन सफलता ज़रूर देता है, ये बात लिख के ले लीजिए। तो ये भी सही बात है। ऊपर से लाइफ लाइन का जैसा स्मूथ फ्लो हुआ है तो अच्छा ग्रोथ लाइफ में मिलेगा, लेकिन एक और स्ट्रेस लाइफ में आपको देखने को मिलेगा अराउंड 36 से लेकर के 41-42 के बीच में। ये जो टाइम पीरियड है थोड़ा जीवन में भागा दौड़ी आपको ज़्यादा करवा देगा। इसे ज़्यादा प्रॉब्लम में जो है कंसिडर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसी आइलैंड में से प्रोग्रेस लाइन निकली है। तो यानी लाइफ में प्रोग्रेस मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेस आपको लाइफ में आएगा, उसको ये यहाँ इंडिकेट कर रहा है। लेकिन उस समय सपोर्टिव लाइन चल रही है तो तकरीबन स्ट्रेस एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। और खुद का घर बार लेने के योग भी अराउंड 40 की उम्र तक आपके हाथ में बहुत बढ़िया है। फिर और भी मल्टीपल्स लाइन निकल रहा है, तो आप आगे भी चल करके अपने मेहनत और खुद के पराक्रम से उन्नति करते जाएंगे। जैसे बिजनेस में कर सकते हैं, और भी किसी अनदर चीज़ में आपका मन लगेगा तो उसमें आपको ग्रोथ अच्छा मिल जाएगा। केतु के ऊपर डिवाइडेड लाइफ लाइन ट्रैवलिंग अच्छा कराती है, तो रेलवे के द्वारा भी जो है नियुक्त होने के योग अच्छे हैं, क्योंकि मंगल भी जो है रेलवे को जो है रिप्रेजेंट करता है। मशीनरी जितनी भी चीज़ें होती है यहाँ पर ये सैटर्न और मंगल की कॉम्बिनेशन में आता है, तो बिल्कुल उसमें भी चांसेस यहाँ पर ब्राइट है। अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, बाहरी मंगल भी डेवलप सही है। तो शारीरिक गठन बल ऊर्जा कहें या मानसिक बल दोनों अच्छा रहेगा। और शुक्र का क्षेत्र भी डेवलप्ड अच्छा, तो ये थोड़ी कामुकता ज़्यादा देता है, लेकिन जीवन में हर प्रकार की लग्जरी व सुख सुविधा भी देता है। तो किसी एक सिंगल चीज़ की आपके जीवन में कमी नहीं रहने वाला है। एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर अच्छे सपोर्ट सिस्टम को इंडिकेट करता है। अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आती है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख या फैमिली का सुख अच्छे से आप अपना मैरिड लाइफ में उठा पाएंगे। केतु बढ़िया है, धार्मिक रहिए आप, और ज़्यादा ये शुभ फल दे पाएगा। और चंद्र का भी क्षेत्र विकसित ठीक है, तो सोचने समझने की क्षमता ठीक है। अशांत जो है आपका मन, वो सिर्फ इसी कारण से है क्योंकि यहाँ पर शनि पर हल्का सा यहाँ पर बिंदु का चिन्ह दिखा है, और ऊपर से मंगल की रेखा कनेक्टेड है, जिसके कारण अशांति, बाकी और कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल विश्वास रखिए। और दूसरी बात यह है कि मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, तो पैसा जीवन में अच्छा आता है लेकिन रुक नहीं पाता है, खर्चे थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और वहीं यहाँ आप देखेंगे और ज़्यादा बारीकी से
तो आपके यहाँ बुध के क्षेत्र पर एक से अत्यधिक रेखा भी मौजूद है। तो आड़ी रेखा बेशक जा रही है, लेकिन इस एक से अत्यधिक रेखा व्यापार के क्षेत्र से भी लाभ अच्छा देती है। कम्युनिकेशन स्किल को धीरे धीरे डेवलप्ड करता है और बोलचाल की जो सक्षमता है, परिभाषा है, उसको और ज़्यादा सुधारता है। एक स्ट्रेस और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, उम्र तकरीबन 35। उस समय किसी न किसी वे में मनी लॉसेस भी हो सकता है, लेकिन डरने वाली बात अगेन नहीं है। आपका अभी से जो रेमेडीज़ स्टार्ट होगा सैटर्न के लिए, माइंड के लिए, मार्स के लिए, तो ऑटोमेटिकली 35 के एज तक आते आते जो बर्डन या स्ट्रेस है वो लाइफ में ख़त्म या कम हो जाने वाली भी रहेगी। लेफ़्ट पाम में आपकी बात किया जाए फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर फेट लाइन आपके जो है मरकरी की ओर देख रहा है। फिर माइंड लाइन के ऊपर से भी रेखा निकली, तो ये भी उम्र तकरीबन 35 ही है। तो 35 के बाद से माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली यहाँ एज अगर काउंट किया जाए तो 35 आएगा। फेट लाइन के अकॉर्डिंगली देखें तो ये 43-44 जाएगा। तो यहाँ पर ये बात है कि 35 की उम्र में कुछ ना कुछ जो है एग्ज़ाम क्रैक करना, क्योंकि माइंड लाइन के ऊपर से गई है रेखा, तो व्यक्ति अपने खुद के एक प्रकार से नॉलेज के कारण लाभ उठा पाता है। तो ये सारे योग भी यहाँ पर अवेलेबल है। स्वास्थ्य में सुधार होने का योग भी यहाँ पर है, क्योंकि मरकरी लाइन है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।